बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर नंबर 40, सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक, क्लास सेकेंड ईयर, चैप्टर नंबर 11, पेज नंबर 123। लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। लेट x1 बार रिप्रेजेंट द मीन ऑफ ए सैंपल। कि x1 बार रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? मीन को। ऑफ सैंपल ऑफ साइज n1 के, जबकि सैंपल साइज n1 किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। सिलेक्टेड विद रिप्लेसमेंट, और सैम्पलिंग क्या है बेटा? विद रिप्लेसमेंट है फ्रॉम ए पॉपुलेशन, और फर्स्ट पॉपुलेशन जो हमारे पास है 0 एंड -2 के इक्वल है। सिमिलरली लेट x2 बार रिप्रेजेंट द मीन। x2 बार रिप्रेजेंट करता है मीन को ऑफ ए सैंपल ऑफ साइज 2, जिसका सैंपल साइज n2 है, किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। सिलेक्टेड विद रिप्लेसमेंट, सैम्पलिंग क्या है? विद रिप्लेसमेंट है फ्रॉम अनदर पॉपुलेशन, जबकि सेकंड पॉपुलेशन जो हमारे पास है -1 एंड +1। फर्स्ट पार्ट, अज्यूमिंग दैट 60 पॉसिबल डिफरेंस। हमने क्या मालूम करना है बेटा? 16 पॉसिबल डिफरेंस बनाने हैं x1 बार माइनस x2 बार के, आर इक्वली लाइकली टू अकर। कंस्ट्रक्ट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 बार माइनस x2 बार। हमने बेटा क्या करना है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है x1 बार और x2 बार की। फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। मीन और वेरिएंस मालूम करना है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का। ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन, उनके मीन का एज फॉर्म्ड इन पार्ट 1, जैसे कि पार्ट्स 1 में गिवन है। थर्ड पार्ट है बेटा वेरीफाई दैट, वेरीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट म्यू x1 बार माइनस x2 बार के म्यू x1 बार माइनस x2 बार किसके इक्वल है? μ1 माइनस μ2 के इक्वल है। और सेकंड वेरिफिकेशन है सिग्मा स्केयर x1 बार माइनस x2 बार, ये किसके इक्वल है? सिग्मा 1 का स्केयर डिवाइड बाई n1 प्लस सिग्मा 2 का स्केयर डिवाइड बाई n2 के इक्वल है। ये दो चीज़ें बेटा हमने वेरीफाई करनी है। अब बेटा सबसे पहले हम राइट साइड मालूम करते हैं। राइट साइड में हमें क्या चाहिए? μ1 और μ2 चाहिए। सिग्मा 1 का स्केयर और सिग्मा 2 का स्केयर मालूम करना है। सबसे पहले बेटा सॉल्यूशन के पॉपुलेशन फर्स्ट जो गिवन थी वो 0 और -2 है, जबकि सैंपल साइज n1 किसके इक्वल था? 2 के इक्वल था। अब फर्स्ट पॉपुलेशन का पॉपुलेशन साइज जिसे हम कैपिटल N1 कहते हैं वो किसके इक्वल आएगा? 0 और 1 2 है तो 2 आ जाएगा। इस सैम्पलिंग क्या थी? विद रिप्लेसमेंट, तो विद रिप्लेसमेंट आ जाएगी। इसी तरह बेटा पॉपुलेशन सेकंड क्या है? -1 और +1। पॉपुलेशन साइज सेकंड पॉपुलेशन साइज क्या होगा? n2, वो किसके इक्वल आ जाएगा? 1 और 2 क्या आ जाएगा बेटा? 2। और सैंपल साइज स्मॉल n2 किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। सैम्पलिंग क्या है? विद रिप्लेसमेंट है। हमने क्या मालूम करना है? μ1 और μ2 मालूम करना है। बेटा μ1 किसके इक्वल होता है? समेशन x1 डिवाइड बाई n1। अब x1 क्या होता है? फर्स्ट पॉपुलेशन क्या है? 0 -2, तो x1 क्या आ जाएगा? 0 -2। हमें क्या चाहिए बेटा? x1 का सम चाहिए, तो बेटा x1 की वैल्यूज को प्लस कर लेंगे। 0 प्लस -2 तो क्या आ जाएगा बेटा? -2 आ जाएगा। तो समेशन x1 की जगह पे क्या पुट करवा देंगे? -2 डिवाइडेड बाई n1 कैपिटल हमारे पास 2 के इक्वल है तो 2 आ जाएगा। -2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो μ1 क्या आएगा बेटा? -1 निकलेगा। अब हमने बेटा क्या मालूम करना है? μ2 मालूम करना है। μ2 किसके इक्वल होता है? समेशन x2 डिवाइड बाई n2 के इक्वल होता है। अब x2 क्या है हमारे पास? सेकंड पॉपुलेशन -1 व +1, तो x2 हमारे पास क्या आ गया? -1 व +1। हमें क्या चाहिए? समेशन x2 चाहिए, तो बेटा x2 की वैल्यू को प्लस कर लेंगे। -1 + 1 तो क्या आ जाएगा? 0। समेशन x2 की जगह पर उसका सम पुट करवाएंगे। 0 डिवाइड बाई n2 हमारे पास कैपिटल 2 के इक्वल है तो डिवाइड में 2 आ जाएगा। 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो μ2 किसके इक्वल आ गया बेटा? 0 के इक्वल आ गया। अब हमने मालूम करना है सिग्मा 1 का स्केयर। सिग्मा 1 का स्केयर का फार्मूला क्या होता है? समेशन x1 का स्केयर डिवाइड बाई n1 माइनस समेशन x2 डिवाइड बाई n1 होल का स्केयर। बेटा यहाँ पे 1 नहीं डाला n1, आपने डाल लेना है n1 होल का स्केयर। अब समेशन x1 डिवाइड बाई n1 ये बेटा हमने मालूम कर लिया था, -1 के इक्वल आया। हमें क्या चाहिए? x1 का स्केयर, उसको सम चाहिए, तो टेबल बनाएंगे x1 का स्केयर। x1 के स्केयर का मतलब क्या है कि x1 की तमाम वैल्यू का स्केयर ले लेंगे। 0 का स्केयर 0, -2 का स्केयर क्या आ जाएगा बेटा? +4। हमें सम चाहिए तो बेटा प्लस कर लेंगे x1 के स्केयर की वैल्यू को। 0 + 4 तो क्या आ जाएगा? समेशन x1 का स्केयर 4 के इक्वल। समेशन x1 के स्केयर की जगह पे 4 पुट करवा देंगे। डिवाइड बाई n1 हमारे पास 2 के इक्वल है तो डिवाइड में 2 आ जाएगा। माइनस का साइन एज इट। समेशन x1 डिवाइड बाई n1 ये किसके इक्वल है बेटा? -1 के इक्वल है, तो यहाँ पे -1 पुट करवा देंगे और स्केयर एज इट आ जाएगा। 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे बेटा 2 आएगा। माइनस का साइन एज इट आएगा। -1 का स्केयर
बेटा -1 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, +1 के इक्वल होता है। 2 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा 1, तो सिग्मा 1 का स्क्वायर किसके इक्वल निकलेगा बेटा, 1 के इक्वल निकलेगा। इसी तरह बेटा सिग्मा 2 का स्क्वायर मालूम कर लेंगे, किसके इक्वल आएगा, समेशन x2 का स्क्वायर डिवाइड बाई n2 माइनस समेशन x2 डिवाइड बाई n2 होल का स्क्वायर। समेशन x2 डिवाइड बाई n2 ये बेटा हमने मालूम किया 0 के इक्वल है। अब हमें क्या चाहिए, x2 का स्क्वायर और सम चाहिए, तो टेबल बनाएंगे x2 का स्क्वायर। तो x2 की जो वैल्यूज है उनका स्क्वायर ले लेंगे, -1 का स्क्वायर 1, +1 का स्क्वायर 1, तो समेशन x2 क्या आएगा बेटा 2, तो समेशन x2 का स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू 2 पुट करवा देंगे, डिवाइड बाई n2 की जगह पे कैपिटल 2 आ जाएगा, माइनस समेशन x2 डिवाइड बाई n2 की जगह पे 0 पुट करवा देंगे, 0 का स्क्वायर। 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे बेटा 1 आएगा, माइनस का साइन एज इट, 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, 1 में से 0 जाएगा तो समेशन 2 का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये बेटा 4 चीजें हमने मालूम कर ली, μ1 μ2 सिग्मा 1 का स्क्वायर और सिग्मा 2 का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है बेटा, सैंपल बनाने हैं, नंबर ऑफ सैंपल विद रिप्लेसमेंट, क्योंकि सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट है पॉपुलेशन फर्स्ट की, तो पॉपुलेशन 1 सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट क्या होती है बेटा, n की पावर स्मॉल n होती है। अब पॉपुलेशन 1 है तो क्या हो जाएगी, n1 की पावर स्मॉल n1, n1 हमारे पास 2 के इक्वल होता है और स्मॉल n1 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा। इसी तरह बेटा हम बनाएंगे नंबर ऑफ सैंपल विद रिप्लेसमेंट पॉपुलेशन 2 के सैंपल निकालेंगे तो उनकी तादाद कितनी है, तो वो क्या आ जाएगा बेटा n2 की पावर स्मॉल n2, n2 कैपिटल हमारे पास 2 के इक्वल है, स्मॉल n2 हमारे पास 2 के इक्वल है, तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा। क्या हमने 4 सैंपल बनाने हैं, तो बेटा सैंपल 1 के फर्स्ट पॉपुलेशन के सैंपल बनाएंगे इसलिए सैंपल 1, फिर सेकंड पॉपुलेशन के सैंपल बनाएंगे सैंपल 2। अब सैंपल बनाने का तरीका क्या होता है, विद रिप्लेसमेंट में जो मेरे पास उनकी तादाद निकलती है उसको कैपिटल N पे डिवाइड करते हैं, और कैपिटल N1 कितना है बेटा 2 है, तो 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे क्या आएगा 2 आएगा। इसका मतलब है कि हर वैल्यूज को 2 टाइम रिपीट करना है। फर्स्ट पॉपुलेशन हमारे पास क्या थी 0 और -2, तो 0 को 2 टाइम, -2 को 2 टाइम, फिर जो 2 बचा है उसको फिर N1 पे डिवाइड कर देंगे। N1 हमारे पास क्या है 2 है, तो 2 को 2 पे डिवाइड किया 1 आएगा, तो हर वैल्यूज को 1 टाइम रिपीट कर देंगे, 0 1 टाइम -2 0 -2, तो ये फर्स्ट पॉपुलेशन के सैंपल निकल आएंगे। अब सैंपल 2 सेकंड पॉपुलेशन के सैंपल निकालेंगे, उसका भी सेम यही तरीका है कि जो सैंपल निकलते हैं टोटल उनको कैपिटल N2 पे डिवाइड करना है। 4 को बेटा 2 पे डिवाइड करेंगे 2 आएगा। सेकंड पॉपुलेशन की वैल्यूज को हर वैल्यूज को 2 टाइम रिपीट करना है, तो -1 2 टाइम, +1 2 टाइम, फिर जो 2 बचा है इसको फिर बेटा N2 पे डिवाइड कर देना है। N2 कितना है 2 है, तो 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, हर वैल्यूज को 1 टाइम रिपीट कर देंगे, -1 +1 -1 ये तो बेटा हमने सैंपल बना लिए। अब बेटा हमने इनके मीन निकालने हैं। सैंपल 1 का मीन क्या होगा x1 बार, कैसे निकालते हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे 2 पे डिवाइड, 0 + 0 तो डिवाइडेड बाई 2 तो 0 आ जाएगा, 0 + -2 तो -2 बचेगा, -2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा, -2 + 0 तो -2 बचेगा, -2 को 2 पे डिवाइड करेंगे -1 आएगा, -2 + -2 तो क्या होगा -4 को 2 पे डिवाइड करेंगे बेटा -2 आएगा। तो हमने x1 बार निकाल लिया। अब ये हमारे पास सैंपल 2 है, तो इसका मीन क्या निकलेगा x2 बार। कैसे निकालेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे 2 पे डिवाइड, -1 + -1 तो -2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो -1 आ जाएगा, -1 + 1 तो 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे 0, +1 + -1 तो क्या आ जाएगा 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे 0, तो 1 + 1 क्या आ जाएगा बेटा 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हमने सेकंड सैंपल के मीन निकाल लिए जिसे हमने x2 बार का नाम दिया है। तो बेटा अब हमने क्या बनाना है, डिफरेंस बनाना है डिफरेंस बिटवीन x1 बार माइनस x2 बार, x1 बार और x2 बार का डिफरेंस निकालना है। तो x1 बार की वैल्यू बेटा लेफ्ट साइड पे, x2 बार की वैल्यू राइट साइड पे। बेटा ये जो हमने निकाले थे x1 बार ये लेफ्ट साइड पे, ये x2 बार ऊपर राइट साइड पे ले लेंगे वैल्यूज। x1 बार की वैल्यू क्या 0 -1 और -2, x2 बार की वैल्यू क्या -0 0 और +1। तो बेटा ये x1 बार की वैल्यू 0 -1 -2 और x2 बार की वैल्यू -1 0 0 और +1। अब डिफरेंस निकालेंगे 0 फिर ये फार्मूले का साइन माइनस, फिर ये -1 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 आ जाएगा, 0 -0 0 0 -0 0। अब 0 माइनस +1 तो क्या आ जाएगा 0 -1 आ जाएगा। अब -1
फिर ये फार्मूले का -1, फिर ये -1, तो ये -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव 1 तो 0 आ जाएगा, फिर -1 माइनस 0 तो क्या आ जाएगा -1, -1 माइनस 0 तो -1, -1 -1 तो -2। तो बेटा ये 1 की हमने निकाला डिफरेंस, तो आगे भी -1 है तो उसका डिफरेंस सेम एज इट लिख देंगे, 0 एज इट, -1 एज इट, -1 एज इट, -2 एज इट, फिर -2 माइनस फार्मूले का -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, -2 में से +1 जाएगा, -1 बचेगा, -2 -0 तो क्या आ जाएगा -2, -2 -0 तो क्या आ जाएगा -2, अब -2 -1 तो माइनस क्या हो जाएगा 3। तो ये बेटा आप डिफरेंस काउंट कर लो, कितने डिफरेंस उसने कहा था 16 निकलेंगे, तो ये 4 4 8 4 12 और 4 16, ये हमने डिफरेंस 16 निकाल ली है। उसके बाद उसने कहा था सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है किसकी, x1 बार और x2 बार की। तो बेटा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 बार माइनस x2 बार, x1 बार माइनस x2 बार, बेटा x1 बार और x2 बार के जो डिफरेंस निकाले हैं उनकी वैल्यूज लेनी है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटी वैल्यू क्या है -3, तो -3, फिर -2, फिर -1, 0 और +1, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं आ रही है, हमने x1 बार माइनस x2 बार के टेबल में ले ली। उसके बाद बेटा फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाएंगे जिसे हम f कहते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब है वैल्यूज कितनी टाइम रिपीट हुई हैं। सबसे पहले क्या -3, 1 टाइम है तो 1 आ जाएगा, -2 बेटा 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम तो 4 आ जाएगा, -1 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम और 6 टाइम तो 6 आ गया। 0 बेटा 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम तो बेटा 4 आ जाएगा। +1 बेटा 1 टाइम है तो 1 आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए बेटा f(x1 बार माइनस x2 बार), ये किसके इक्वल होता है f डिवाइड बाय समेशन f के इक्वल होता है। तो हमें सबसे पहले समेशन f चाहिए, तो बेटा f की तमाम वैल्यूज को प्लस कर लेंगे, समेशन f आ जाएगा 1 + 4 + 6 + 4 + 1 तो क्या आ गया समेशन f 16। अब फार्मूले में वैल्यू पुट करवाएंगे f डिवाइड बाय समेशन f, f की वैल्यू क्या है 1 डिवाइड बाय समेशन f कितना है 16, तो 1/16 4/16 6/16 4/16 और 1/16। हमने मालूम क्या करना है बेटा, हमने मालूम करना है म्यू x1 बार माइनस x2 बार, ये किसके इक्वल होता है समेशन x1 बार माइनस x2 बार f(x1 बार माइनस x2 बार)। तो बेटा टेबल बनाएंगे x1 बार माइनस x2 बार f(x1 बार माइनस x2 बार। तो बेटा ये टेबल बना लिया x1 बार माइनस x2 बार f(x1 बार माइनस x2 बार। इसका क्या मतलब है कि x1 बार माइनस x2 बार की तमाम वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी f(x1 बार माइनस x2 बार के साथ। तो -3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा -3/16, -2 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा -8/16, -1 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ तो -6/16, +1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो 1/16। तो बेटा -6 -8 -3 ये क्या हो जाएंगे -17, -17 में से +1 जाएगा तो -16 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 16 है तो 16 एज इट, 16 को 16 पे डिवाइड करेंगे तो समेशन x1 बार माइनस x2 बार f(x1 बार माइनस x2 बार ये किसके इक्वल निकलेगा -1 के इक्वल निकलेगा। तो बेटा फार्मूले में जहाँ पे इसकी जरूरत है वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करवा देंगे, -1 हमने पुट करवा दिया है सम की जगह पे। अब हमने मालूम करना है बेटा सिग्मा x1 बार का स्क्वायर माइनस x2 बार, ये किसके इक्वल होता है समेशन x1 बार माइनस x2 बार का स्क्वायर f(x1 बार माइनस x2 बार माइनस समेशन x1 बार माइनस x2 बार f(x1 बार माइनस x2 बार होल का स्क्वायर। ये चीज बेटा हम ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं, किसके इक्वल निकली है -1 के। अब हमने ये चीज मालूम करनी है तो इसका बेटा टेबल बनाएंगे x1 बार माइनस x2 बार का स्क्वायर f(x1 बार माइनस x2 बार। इसका क्या मतलब है कि x1 बार माइनस x2 बार f(x1 बार माइनस x2 बार को दोबारा मल्टीप्लाई करवा देना x1 बार माइनस x2 बार के साथ, तो हमारे पास ये टेबल आ जाएगा। -3 मल्टीप्लाइड बाय -3 तो क्या आ जाएगा +9, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई में क्या होता है प्लस होता है, तो 9/16 आ गया। -2 मल्टीप्लाइड बाय -8 तो 16/16, -1 मल्टीप्लाइड बाय -6 तो 6/16, 0 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 और 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1/16। हमें क्या चाहिए सम चाहिए, तो बेटा नोमिनेटर की वैल्यू को प्लस करेंगे 9 + 16 + 6 + 1 तो 32 आ जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है तो एज इट 16 आ गया। 32 को 16 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो समेशन x1 बार माइनस x2 बार का स्क्वायर f(x1 बार माइनस x2 बार किसके इक्वल निकला है बेटा +2 के इक्वल निकला है। तो फार्मूले में बेटा इसकी वैल्यू पुट करवा देंगे, इस सम की जगह पे +2 आ जाएगा, माइनस का साइन एज इट। ये हमारे पास क्या निकला था सम बेटा -1 के इक्वल, तो उसकी जगह पे -1 होल का स्क्वायर एज इट आ गया। -1 का स्क्वायर बेटा 1 आता है, 2 एज इट, माइनस का साइन एज इट। 2 में से 1 जाएगा तो बेटा 1, तो हमारे पास सिग्मा स्क्वायर x1 बार माइनस x2 बार किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल आ गया। अब बेटा हमने क्या करना है वेरिफिकेशन करनी है। तो वेरिफिकेशन फर्स्ट क्या थी म्यू x1 बार माइनस x2 बार किसके इक्वल है μ1 माइनस μ2 के। तो ये हमने पता है किसके इक्वल निकला है -1 के इक्वल निकला है, इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2। अब बेटा μ1 क्या निकला था
μ1 -1 और μ2 क्या निकला था 0, तो माइनस, इनकी जगह पे इनकी वैल्यू पुट करवा देंगे। -1 -0, तो -1 में से -0 जाएगा तो -1 बचेगा, फर्स्ट वेरिफिकेशन होगी। सेकंड बेटा हमने क्या निकाला है, सिग्मा एक्स स्क्वायर x1 बार माइनस x2 बार किसके इक्वल होता है, सिग्मा 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई n1 प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई n2 के इक्वल होता है। तो बेटा ये हमारे पास आंसर अभी हमने निकाला है कि क्या निकला है बेटा, इसका आंसर 1 निकला है। तो इसकी जगह पे क्या पुट करवा देंगे बेटा, 1 पुट करवा देंगे। और सिग्मा 1 का स्क्वायर और सिग्मा 2 का स्क्वायर क्या निकला था, सिग्मा 1 का स्क्वायर 1 था और सिग्मा 2 का स्क्वायर 1 था। तो बेटा इनकी जगह पे इनकी वैल्यू पुट करवा देंगे। 1 सिग्मा 1 के स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू 1 डिवाइड बाई n1 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, प्लस का साइन एज इट। सिग्मा 2 के स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू 1 डिवाइड बाई n2 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे 0.5 आएगा, 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे 0.5 आएगा। 0.5 प्लस 0.5 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये बेटा सेकंड वेरिफिकेशन भी हमारे पास क्लियर होगी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।